हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बेसिस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यूजीसी नेट पेपर 1 का। ये सब्जेक्ट चेक करता है कि हाउ वेल यू थिंक, एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, प्रेपोजिशन क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, प्रीमाइसेस, मेजर टर्म, और सबसे इंपॉर्टेंट हम करेंगे ट्रेडिशनल स्क्वायर्स ऑफ ऑपोजिशन। और यहां से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लॉजिकल रीजनिंग मीन्स थिंकिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड रैशनल वे। इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, फाइंड हिडन assumptions एंड ड्रॉ करेक्ट कंक्लूजन। लॉजिकल रीजनिंग का क्या मतलब है? थिंकिंग इन अ स्ट्रक्चर्ड वे एंड रैशनल वे। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा डिडक्टिव रीजनिंग, सेकंड होता है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। तो डिडक्टिव रीजनिंग का क्या मतलब है? जर्नल रूल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। जो एक जर्नल रूल है उससे हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, मतलब हम डिडक्ट कर रहे हैं चीज को। जर्नली एक रूल है जिसको हम स्पेसिफिक कंक्लूजन तक ड्रॉ करते हैं। इसका सिंपल सा हम एग्जांपल ले सकते हैं। ऑल लॉयर्स आर प्रोफेशनल्स। सारे लॉयर्स जो हैं वो प्रोफेशनल्स हैं। अमन इज अ लॉयर। ये हमारी दो स्टेटमेंट है, ठीक है। हमारा जनरल रूल है ऑल लॉयर्स आर प्रोफेशनल्स। यहां पे हम बोलते हैं अमन इज अ लॉयर। अब हमने इसका कंक्लूजन क्या निकाल दिया? अमन इज अ प्रोफेशनल। तो यहां हमने क्या किया? डिडक्टिव रीजनिंग करी है। जर्नल रूल से हमने स्पेसिफिक कंक्लूजन बना दिया है। फिर हमारा आता है इंडक्टिव रीजनिंग। यहां क्या होता है? स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू जर्नल रूल। स्पेसिफिक एग्जांपल से जर्नल रूल ड्रॉ करना। हम बहुत सारे केसेस ऑब्जर्व करते हैं और उससे हम एक क्या बनाते हैं? जर्नल रूल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि जो सन है, सन रोज इन द ईस्ट टुडे। आज जो है वो सूरज हमारा ईस्ट में निकला। हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन करी, सन रोज इन द ईस्ट यस्टरडे, कि कल भी सूरज हमारा ईस्ट से निकला था। हमने थर्ड ऑब्जर्वेशन करी, सन ऑलवेज राइजेस इन द ईस्ट। तो यहां हमारा क्या था? स्पेसिफिक, टुडे यस्टरडे। फिर हमने थर्ड ऑब्जर्वेशन करी, ऑलवेज राइज इन द ईस्ट, हमेशा ईस्ट से ही निकलता है सूरज। तो ये हमारी क्या हो गई? इंडक्टिव रीजनिंग। हमने स्पेसिफिक एग्जांपल से एक जर्नल रूल ड्रॉ कर दिया। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है स्टेटमेंट दैट कैन बी ट्रू और फॉल्स। एक ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। और प्रेपोजिशन के बारे में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से आगे हमें समझ में आएगा ट्रेडिशनल स्क्वायर्स ऑफ ऑपोजिशन के बारे में। अब एग्जांपल क्या है इसका? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये हमारा क्या है? ट्रू प्रेपोजिशन है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। दिल्ली कैपिटल है इंडिया का। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट वेयर सम गिव सपोर्ट, premises एंड वन इज द कंक्लूजन। आर्ग्यूमेंट में हमारी क्या होती है? प्रेमाइसिस होते हैं और उससे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, ऑल लॉयर्स आर प्रोफेशनल्स। अमन इज अ लॉयर। तो हमने इसका कंक्लूजन क्या बना दिया? अमन इज अ प्रोफेशनल। तो ये दो हमारी क्या है? प्रेमाइसिस है, सपोर्ट कर रहे हैं, और ये हमारा हुआ है कंक्लूजन ड्रॉ। सिलोगिज्म, ड्रॉइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम टू और मोर गिवन स्टेटमेंट। दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट से एक कंक्लूजन ड्रॉ करना, वो था हमारा सिलोगिज्म। जहां पे अभी हम बात करेंगे मेजर टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म के बारे में। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग फैलेसीज का, कॉमन एरर्स इन द रीजनिंग। ये क्या होते हैं? एरर्स होते हैं हमारी रीजनिंग में। और इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो ही करेंगे क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, हर ईयर इससे एक क्वेश्चन आता है। उसमें हम सारी फैलेसीज डिस्कस करेंगे, 15 to 20 टाइप्स ऑफ फैलेसीज। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की। एन आर्ग्यूमेंट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स
वेयर सम स्टेटमेंट्स गिव सपोर्ट, जैसा भी हमने पढ़ा, वन स्टेटमेंट इज द रिजल्ट, दो स्टेटमेंट ने सपोर्ट किया, उसका एक रिजल्ट निकला जिसे हम बोलते हैं कंक्लूजन। इसका एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया, ऑल एडवोकेट्स आर प्रोफेशनल, एबीसी इज एन एडवोकेट, देयरफॉर एबीसी इज अ प्रोफेशनल। यहाँ पे क्या हो रहा है, रीजनिंग इज मूविंग स्टेप बाय स्टेप, ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट। Premises. Premises are the facts, evidences or reasons used to support the conclusion. ये या तो फैक्ट्स होंगे, एविडेंस होंगे या रीजन होंगे जो कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे P1 और P2 है। दे कैन बी वन और मोर, एक हो सकता है या दो भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीमाइसिस 1 है हमारा, ऑल जजेस आर वाइज, ऑल वाइज पीपल आर रिस्पेक्टेड, जो भी वाइज पीपल है वो रिस्पेक्टेड है, Therefore all judges are respected, ये हमने निकाल दिया कंक्लूजन। मेजर टर्म, मेजर टर्म क्या होता है, द प्रिडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जांपल डिस्कस किया, वहां पे हमने P1, P2 और कंक्लूजन पढ़ा। P1 क्या था, ऑल जजेस आर वाइज, ऑल वाइज पीपल आर रिस्पेक्टेड, therefore all judges are respected, ये पढ़ा हमने एग्जांपल। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जो मेजर टर्म है वो हमारा है प्रिडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। यहां पे हमारा प्रिडिकेट क्या होगा, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड इन द कंक्लूजन, ऑल जजेस आर रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पे मेजर टर्म क्या हमारा, प्रिडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, रिस्पेक्टेड है यहाँ पे हमारा प्रिडिकेट, तो ये हमारा क्या हो गया, मेजर टर्म। अब माइनर टर्म क्या है, माइनर टर्म होता है द सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है जजेस, तो जजेस हो गया यहाँ पे हमारा माइनर टर्म। मिडिल टर्म क्या होता है, द लिंक दैट कनेक्ट्स द मेजर एंड माइनर टर्म्स, इट अपीयर्स इन बोथ प्रीमाइसेस बट नॉट इन कंक्लूजन। तो ये याद रखना, ये पूछ लेते हैं कि मिडिल टर्म, मेजर टर्म या माइनर टर्म में से कौन सा कंक्लूजन में अपेयर होगा या नहीं होगा। तो मिडिल टर्म जो है वो हमारा कंक्लूजन में अपेयर नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म क्या है, वाइज, वाइज इज द मिडिल टर्म बिकॉज इट कनेक्ट्स जजेस विद द रिस्पेक्टेड। जजेस हमारा क्या है, माइनर टर्म, रिस्पेक्टेड हमारा मेजर टर्म, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, हमारा मिडिल टर्म। और ये हमारा कंक्लूजन में गिवन ही नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा है, ये हमारा P1 में गिवन है वाइज, ये हमारा P2 में भी गिवन है वाइज, लेकिन कंक्लूजन में नहीं गिवन है, तो ये होता है हमारा मिडिल टर्म। मेजर टर्म है हमारा प्रिडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, माइनर टर्म है हमारा सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन, और हमारा मिडिल टर्म क्या है, विच कनेक्ट्स मेजर टर्म एंड माइनर टर्म्स बट नॉट अपीयर इन द कंक्लूजन। अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर्स ऑफ ऑपोजिशन की साइड। इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे प्रोपोजिशन क्या होता है। प्रोपोजिशन इज अ स्टेटमेंट दैट कैन बी ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, या तो ट्रू ही होगी या फॉल्स होगी, लेकिन दोनों नहीं होगी एक साथ, ट्रू और फॉल्स साथ में नहीं हो सकती, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। इन रीजनिंग प्रोपोजिशंस आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन क्वांटिटी, इसमें हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल, पर्टिकुलर एंड क्वालिटी, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ये अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा आता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अब यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता क्या है, और यूनिवर्सल अफर्मेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द लेटर ए, कैपिटल लेटर ए, तो ये याद रखना है, ए से करते हैं, पेपर में आता है ये सब। यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या है, जब हम कह रहे हैं ऑल एस आर पी, जब हम बात कर रहे हैं ऑल की, सारे एस पी हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट है यूनिवर्सल अफर्मेटिव की। सेकंड हमारा आता है यूनिवर्सल नेगेटिव। अफर्मेटिव हो गया, अब नेगेटिव, नेगेटिव से याद रखना है नो, नो एस इज अ पी, कोई भी एस पी नहीं है, नो एस इज अ पी, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल नेगेटिव। फिर हमारा आता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, सम, पर्टिकुलर है तो हो गया सम, सम एस आर पी, तो इसका वेन डायग्राम क्या हो गया, सम एस आर पी, सम एस आर पी, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर अफर्मेटिव। फिर हमारा आता है पर्टिकुलर नेगेटिव, सम एस आर नॉट पी, नेगेटिव आ गया तो नॉट हो गया,
तो यहाँ क्या होगा हमारा वेन डायग्राम, सम एस आर नॉट पी। तो इसमें हमारे चार होते हैं, ए, ई, आई, ओ। यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव। फिर हमारा आता है वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूजीसी नेट, ट्रेडिशनल स्क्वायर्स ऑफ अपोजिशन। देखो अभी हमने पढ़ा ए, ई, आई, ओ। तो अभी हमने पढ़ा ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई यूनिवर्सल नेगेटिव, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव, ओ पर्टिकुलर नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच का आपसे रिलेशन पूछ सकते हैं, या आपको दे देंगे स्टेटमेंट 1, 2। अगर स्टेटमेंट 1 ट्रू है तो बी फॉल्स होगी या नहीं होगी। अगर दोनों को ट्रू रखना है तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी, 3-4 स्टेटमेंट्स दे देंगे। तो इस ऐसे टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं। या दे देंगे ए अगर ट्रू है तो ई का क्या होगा, ई के साथ रिलेशन क्या होगा ए का, ये सब आता है। ये हमारा शो करता है लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 4 टाइप्स ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस। और कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस हमारी क्या है, ए, ई, आई, ओ। अब देखो जो ए है, ए क्या होता है, ई के कॉन्ट्ररीज। ये दोनों आपस में कॉन्ट्ररीज है। अब इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये साथ में ट्रू नहीं हो सकते। या तो ए ही ट्रू होगा या तो ई ही ट्रू होगा, दोनों साथ में ट्रू नहीं होंगे और दोनों साथ में फॉल्स भी नहीं होंगे। मान लो ये स्टेटमेंट है, ऑल स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, ठीक है। अब हमारी इसकी ई स्टेटमेंट क्या होगी, नो स्टूडेंट आर ऑनेस्ट। अब ये मेरे को सिंपल आप लोग बताओ, ये कभी ट्रू हो सकते हैं साथ में? तो इनके बीच का रिलेशनशिप हमारा क्या है, कॉन्ट्ररीज। ए और ओ के बीच का रिलेशनशिप कैसा है हमारा, कॉन्ट्राडिक्टरीज। ए, ओ एंड ई, आई, ये और ये कॉन्ट्राडिक्टरीज रिलेशनशिप है इसके बीच में। इसका मतलब है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, और साथ में दोनों ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल ए है, ऑल कैट्स आर एनिमल, ऑल कैट्स आर एनिमल्स। ओ की हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, सम कैट्स आर नॉट एनिमल। अब बताओ, यहां पे लिखा है ऑल कैट्स आर एनिमल, सारी कैट्स जो है वो हमारी जानवर है। अगर हम ओ की स्टेटमेंट देखते हैं तो बोलेगा थोड़ी सी कैट्स एनिमल नहीं है। तो ये दोनों आपस में फॉल्स हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा है, ऑल का मतलब हो गया सारी। लेकिन ओ आ गई स्टेटमेंट तो बोलती है थोड़ी सी कैट्स, इसीलिए कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप्स में है। यहाँ पे हमारा था कॉन्ट्ररीज, यहाँ पे हमारा आ गया आई और ओ के बीच में सब कॉन्ट्ररीज का रिलेशनशिप, कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं फॉल्स नहीं हो सकती लेकिन ट्रू हो सकती हैं दोनों एक साथ। अब इसको हम कैसे समझेंगे कि स्टेटमेंट हमारी क्या है, सम टीचर्स आर काइंड, थोड़े से टीचर काइंड है। ओ की स्टेटमेंट क्या है, सम टीचर्स आर नॉट काइंड। अब देखो ये बोल रहा है कि थोड़े से टीचर्स जो है हमारे वो काइंड है, ये बोल रहा है थोड़े से टीचर्स जो है हमारे वो काइंड नहीं है। तो स्टेटमेंट साथ में ट्रू हो गई ना, लेकिन साथ में फॉल्स तो नहीं हो रही ना, दोनों ट्रू हो सकती हैं, थोड़े से हमारे काइंड है थोड़े से नहीं है काइंड। फिर हमारा आता है सबअल्टर्न्स, ये हमारे में होता है ए और आई के बीच में एंड ई और ओ के बीच में। इसमें क्या है, इसमें होता है ट्रुथ फ्लॉज डाउनवर्ड एंड फॉल्सिटी फ्लोज अपवर्ड। ए की स्टेटमेंट हमारी हो सकती है जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन्ड, और आई की स्टेटमेंट क्या होगी, सम स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन्ड। अब देखो यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है कि सारे स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड है, तो आई भी तो करेक्ट स्टेटमेंट है ना कि सम स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड है, क्योंकि ये सम ऑल का ही तो पार्ट है, ये सम ऑल का ही तो पार्ट है ना। तो इसलिए इन दोनों के बीच में होता है हमारा सबअल्टर्न रिलेशनशिप। सेम एग्जांपल अगर हम ई और ओ का रिलेशनशिप देखते हैं, नो टीचर इज लेजी, ये हो गई हमारी ई की स्टेटमेंट।
ओ की स्टेटमेंट क्या होगी? सम टीचर्स आर नॉट लेजी। तो इसमें भी इफ सम नो टीचर्स इज लेजी देन श्योरली सम टीचर्स आर नॉट लेजी। नो टीचर इज लेजी मतलब क्या हो गया इसका? सम टीचर्स आर नॉट लेजी। तो ये भी ठीक है, अगर ये ठीक है तो ये भी ठीक हो सकती है स्टेटमेंट। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल स्क्वायर्स ऑफ ऑपोजिशन, और अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। AEIO बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इन स्क्वायर्स ऑफ ऑपोजिशन एंड इसका रिजल्ट क्या होगा? इफ सम फ्लावर्स आर पिंक इज फॉल्स। सम फ्लावर्स आर पिंक इज फॉल्स, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो, ठीक है। इफ नो गर्ल्स आर बर्ड, कोई भी गर्ल बर्ड नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू है तो। इफ सम बॉयज आर नॉट टॉल, इफ सम बॉयज आर नॉट टॉल, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट्स, अगर सारी चॉकलेट स्वीट्स हैं और ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका रिजल्ट बताना हमें क्या क्या होगा। तो देखो ये स्टेटमेंट हमारी किसकी है? पर्टिकुलर अफर्मेटिव की। इसको हम किससे रिफर करते हैं? आई से। तो ये बोल रहा है कि अगर ये आई स्टेटमेंट गलत है तो हमारा क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। फिर हमारा नो गर्ल्स आर बर्ड, अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है तो ये हमारी किसकी है? यूनिवर्सल नेगेटिव की स्टेटमेंट। इसको हम रिफर करते हैं ई से। सम बॉयज आर नॉट टॉल, ये हमारी पर्टिकुलर नेगेटिव की। इफ ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट इज ट्रू, ये हमारी यूनिवर्सल अफर्मेटिव कैपिटल ए। देखो अगर इफ सम फ्लावर्स आर पिंक, थोड़े से फ्लावर पिंक है, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है तो हमारा इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ये था हमारा स्क्वायर्स ऑफ अपोजिशन AEIO। अगर आई गलत है तो हमारा ए भी फॉल्स हो जाएगा, ये अभी हमने पढ़ लिया क्योंकि इनके बीच में हमारा रिलेशनशिप है सबअल्टर्न्स का। और यहाँ पे ई ट्रू हो जाएगा तो हमारा फर्स्ट का क्या हो गया? सेकंड। फिर बोल रहा है ये अगर हमारी ई गलत है, तो अगर हमारा ई गलत है तो इसमें हमारा क्या ट्रू हो सकता है, क्या फॉल्स हो सकता है? देखो यहां भी हमने पढ़ा अगर आई गलत है तो ई ट्रू हो रहा है, तो अगर ई सही है तो आई हमारा अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आई यहाँ पे गलत हो गया। ये बोल रहा है अगर कोई भी लड़की बर्ड नहीं है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो आई से हमारा क्या होगा? सम गर्ल्स आर बर्ड। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारी गलत हो गई ना, आई वाली। और बोल रहा है ओ सही हो जाएगी, तो ये भी हमने पढ़ लिया इनके बीच में सबअल्टर्न का रिलेशनशिप। सिंपल सा है ये। देखो अगर कोई भी लड़की बर्ड नहीं है तो इससे हमारी दो स्टेटमेंट आ रही है, एक हो गई हमारी ई की, एक हमारी हो गई ओ की। ओ की स्टेटमेंट क्या है? सम गर्ल्स आर नॉट बर्ड्स। तो ये स्टेटमेंट भी तो हमारी करेक्ट हो गई ना, ओ वाली। फर्स्ट का हो गया सेकंड, बी का हो गया वन। वैसे तो इसी से सॉल्व हो जाएगा बट अभी हम सी और डी भी देखते हैं। फिर ये बोल रहा है सम बॉयज आर नॉट टॉल, सम बॉयज आर नॉट टॉल, ये हमारी स्टेटमेंट किसकी है? ओ वाली, AEIO। ये वाली स्टेटमेंट अगर हमारी गलत है, इसने बोला ओ वाली स्टेटमेंट गलत है, पर्टिकुलर नेगेटिव गलत है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा ई भी गलत हो जाएगा। ये अभी हमने स्क्वायर्स ऑफ अपोजिशन में डिस्कस कर लिया है, ई और ओ का रिलेशनशिप। और यहाँ पे आई ट्रू हो जाएगा। फिर है हमारा फोर्थ, इफ ऑल चॉकलेट्स आर स्वीट, ये हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अगर ए सही है तो हमारा आई भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन हमारे इसके ए और ओ के बीच में क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया डी का थर्ड। तो इस पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। टू कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट्स कैन नॉट बोथ बी फॉल्स। टू कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट कैन नॉट बोथ बी ट्रू। जैसे ही मैंने स्क्वायर डिस्कस किया था, जब भी मैंने स्टेटमेंट बोली थी, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? टू कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्स। दो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट साथ में फॉल्स नहीं हो सकती।
ऐसा नहीं होता, स्टेटमेंट साथ में फॉल्स हो सकती है दोनों। यहाँ पे बात हो रही है ए और ई के रिलेशनशिप के बारे में। फिर है टू कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट कैन नॉट बी बोथ ट्रू, साथ में लेकिन ये ट्रू नहीं हो सकती कभी भी। अगर हमारा ये स्टेटमेंट है ऑल एस आर पी, अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है तो ऑल एस आर नॉट पी, ये स्टेटमेंट कभी कभी भी ट्रू नहीं होगी, या तो एक ट्रू होगा या तो एक फॉल्स होगा। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, कैन नॉट बी बोथ बी ट्रू, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे क्योंकि बोल रहा है कि सारे एस जो है वो पी है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट क्या है, कोई भी एस पी नहीं है, तो ये साथ में तो ट्रू हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सेकेंड वाली स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इंडियन लॉजिक और उसके बाद हम फैलेसीज की वीडियो करेंगे। कोई भी डाउट हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।